सद्गुरुदेव भगवान की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपा। खंड मंडलाकारं व्याप्तं चराचरं तदैकपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। आज का बड़ा सुंदर प्रसंग है। परमात्मा किन चार द्वारों के बीच में रहता है। परमात्मा किन चार द्वारों के बीच में रहता है, बड़ा सुंदर प्रसंग है। किसी भक्त ने पूछा तो हम बताएंगे, बहुत कम शब्दों में बताएंगे, आप लोग सुनिएगा। देखिए, ये चार द्वार कौन है? जो स्थूल शरीर है, इसमें कितने द्वार हैं? 10 द्वार हैं। तो स्थूल शरीर के द्वारों को तो कहा नहीं जाएगा। जो इंद्रियां हैं 10 स्थूल शरीर की, आंख, नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर, जिह्वा, त्वचा और उत्सर्जन विसर्जन, जब कितने हैं? 10 है। तो इनको तो कहा नहीं जाएगा। यहां तो परमात्मा रहता नहीं, तो फिर कहां रहता है? स्थूल शरीर के अंदर होता है सूक्ष्म शरीर। कौन सा होता है? सूक्ष्म शरीर। और सूक्ष्म शरीर के अंदर होता है कारण शरीर। तो जो सूक्ष्म शरीर होता है, इस सूक्ष्म शरीर के अंतःकरण को क्या कहते हैं? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये चार अंतःकरण में वाल्व होते हैं। जैसे सूक्ष्म स्थूल शरीर में 4 होते हैं। हार्ट जिसको कहते हैं, हृदय। सबने कहा है ना, परमात्मा हृदय में रहता है। इसी को घट कहते हैं। संत कबीर ने घट कहा है, तुलसी ने हृदय कहा है, कृष्ण ने हृदय कहा है। ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि अंतर्गुण। परमात्मा सबके हृदय में रहता है। भगवान कृष्ण ने कहा, ब्रह्मवश लोग इधर उधर उसको ढूंढते हैं। संत कबीर ने कहा, सब घट मेरो साईं सोनी सेज न कोई, बलिहारी सेज की जा घट प्रकृत होए। संत कबीर ने उसको क्या कहा है? उसको कहा है घट। और गोस्वामी जी ने क्या कहा है रामायण में? व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी सच्चेतन घनानंद राशि अस प्रभु हृदय अक्षत विकारी सकल जीव जग दीन दुखारी। परमात्मा जो व्यापक और व्याप्त है, इसको राम कहते हैं। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परिस्फुरना, वो सबके हृदय में निवास करता है। अष्टम हृदय अक्षत विकारी सकल जीव जग दीन दुखारी। तो वो हृदय में रहता है। तो क्या इस हृदय में रहता है? ये जो पंपिंग करता है, रक्त का संचार करता है। तो महात्माओं ने कहा नहीं। भगवान कृष्ण कहा नहीं। अर्जुन ने पूछा तो बोले फिर किस हृदय में रहता है? बोले सूक्ष्म शरीर के हृदय में, उसके अंदर रहता है। बोले हाँ, उसके अंदर रहता है। उसको अंतःकरण कहते हैं। उसमें 4 दरवाजे, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये 4 गेट हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। उसके अंदर परमात्मा रहता है, उसके अंदर रहता है। कारण शरीर में वो चेतन बीज के रूप में रहता है। तो यही 4 द्वार है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये सूक्ष्म शरीर के अंदर होते हैं। मन योजना बनाता है, बुद्धि निर्णय लेती, चित्त लग जाता है। जब काम हो गया तो कहता है मैंने किया, ये अहंकार है। तो इन मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की गहराइयों में ये 4 द्वार है। इन्हीं को महात्माओं ने कहा परमात्मा इन 4 द्वारों के बीच में रहता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की गहराइयों बीच में रहता है, बीच की गहराइयों में रहता है। यही 4 द्वार है, वहां पे परमात्मा रहता है। किस रूप में रहता है? उपद्रष्टा के रूप में रहता है। जब व्यक्ति नाम निरूपण नाम यतन से, साधक जब नाम निरूपण नाम यतन से सो प्रकृति मौल रतन से मन सहित इंद्रियों का संयम कर लेता है, मन को संकल्प विकल्प से रहित कर लेता है, मन रूपी द्वार को संकल्प विकल्प से रहित कर लेता है, इंद्रियों का संयम कर लेता है, तब चित्त उसका जो है बुद्धि निर्णय ले लेती है कि नहीं अब परमात्मा में ध्यान लगाओ, तो चित्त लग जाता है। और चित्त लग गया तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है।
तो वही मैं, जिसको अहंकार कहते हैं, मैं खत्म हो जाता है, हरि मिल जाते हैं। तो इनकी गहराइयों में परमात्मा रहता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार की गहराइयों में। मैं कौन हूं? शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, उसको कहते हैं। तो यही चार द्वार हैं, इनके बीच में परमात्मा रहता है, ये गीता में बताया गया है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। संक्षेप में बताया, ज्यादा विस्तार में बताने में आपके पास भी टाइम नहीं है, भागा दौड़ की जिंदगी है आप लोगों की, इसलिए संक्षेप में बताया कि मन बुद्धि चित्त अहंकार ये चार द्वार हैं सूक्ष्म शरीर के, इनकी गहराइयों में परमात्मा रहता है, इनकी गहराइयों में रहता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस सत्संग को समाप्त करते हैं। आप लोगों की बात समझ में आ गई है कि सर्वे भवन्ति सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। ओम राम।